जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चंद शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर समूह में दीपचंद के अलावा किस चंद शासक की मूर्ति है? तो दोस्तों, जो जागेश्वर मंदिर समूह है दोस्तों, उसमें दीपचंद जी के अलावा हमारे तिरुमल चंद जी की मूर्ति स्थापित है। ठीक है दोस्तों। और जो जागेश्वर मंदिर समूह है दोस्तों, यह हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इनके पिताजी का नाम था नीला गोसाई। ठीक है, बाज बहादुर चंद जी के पिता का नाम नीला गोसाई। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का पहला शासक जिसने नमक पर कर लगाया था? तो दोस्तों, कुमाऊं का वह पहला शासक जिसने नमक पर कर लगाया था वे थे हमारे बाज बहादुर चंद जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो दोस्तों, पूछा गया है कि चंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यहाँ थे हमारे बाज बहादुर चंद जी ही। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का बलवन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कुमाऊं का बलवन के नाम से भी हमारे बाज बहादुर चंद जी को ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भोटिया और हुनियों पर सिरती कर किसने लगाया था? तो दोस्तों, जो भोटिया और हुनियों पर सिरती कर लगाया था, यह लगाया था हमारे बाज बहादुर चंद जी ने ही। ठीक है। तो दोस्तों, बाज बहादुर चंद जी से भी जो है परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इसलिए हम आपके लिए चंद शासन काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को नारायण के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, नारायण के नाम से भी हमारे बाज बहादुर चंद जी को ही जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद के समय डोडी का राजा कौन था? तो दोस्तों, बाज बहादुर चंद जी के समय डोडी का राजा था देवपाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो दोस्तों, यह किया था दाऊद खां को। ठीक है। देवी चंद जी ने जो है अपना सेनापति नियुक्त किया था दाऊद खां को। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद वंश में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो दोस्तों, चंद शासन काल में जो है राज्य की मुख्य आय का स्रोत था भू राजस्व। ठीक है। अगला प्रश्न है, किन वर्गों के लोगों को चंदों का स्तंभ कहा जाता है? तो दोस्तों, जो रौतेला वर्ग के लोग होते हैं इनको जो है चंदों का स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा की जो अवैध संतान होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, जो चंद शासन काल में राजाओं की अवैध संतान होती थी उन्हें जो है खगास संतान के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में खेतों में काम करने वाले गुलामों को चंद शासन में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, जो चंद शासन काल में जो गुलाम खेतों में काम करते थे दोस्तों, उन्हें कहा जाता था केनी। ठीक है। केनी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, चंदों को 84 माल परगना किसने दिया था? तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो चंदों को 84 माल परगना दिया था दोस्तों, यह किसने दिया था? तो दोस्तों, यह दिया था अकबर जी ने। ठीक है, अकबर ने। अगला प्रश्न है, चंद वंश में जो भूमि बहादुरी पुरस्कार में दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों, चंद शासन काल में एक परंपरा और थी कि बहादुरी के क्षेत्र में जो है दोस्तों उन्हें भूमि दान दी जाती थी। तो दोस्तों, वह भूमि होती थी रोत भूमि के नाम से उस पुरस्कार को जाना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद काल में नयोवाली व बिष्टाली किसका प्रकार था? तो दोस्तों, यह भी कचहरी को ही कहा जाता था। ठीक है। कचहरी का ही एक प्रकार था नयोवाली और बिष्टाली। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, चंद शासन काल में किस नगर को राजपुर के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, चंद शासन काल में जो है राजपुर के नाम से, राजापुर के नाम से जो है हमारे अल्मोड़ा जनपद को ही जाना जाता था। ठीक है। राजपुर आए या राजापुर आए, तो दोस्तों इन दोनों के नाम से जो है अल्मोड़ा को ही जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा की मृत्यु टीबी रोग के कारण हुई थी? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि दिलीप चंद जी की मृत्यु जो है, ऐसे चंद शासक थे जिनकी मृत्यु टीबी रोग के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, चंदवंश के समय कुख्यात कारावास था? तो दोस्तों, जो चंदवंश के समय कुख्यात कारावास था दोस्तों, यह था सीराकोटा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, चंद वंश का राजा जिससे उसकी घुघुती पुकारती थी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये थे निर्भय चंद जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश में राजचेली शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो दोस्तों चंद शासन काल में जो राजचेली शब्द है दोस्तों, यह दासी के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, दासी को ही दोस्तों राजचेली कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश में ताम्रपत्र तैयार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो चंद शासन काल में ताम्रपत्र तैयार करते थे, जो ताम्रपत्र बनाते थे दोस्तों, उन्हें टमटा कहा जाता था। ठीक है, टमटा। अगला प्रश्न है, किसने चंद शासन की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है। तो दोस्तों यह हमारे बद्रीदत्त पांडे जी ने जो है, जो चंद शासन की तुलना है दोस्तों, यह पंचायती राज से की है इन्होंने। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद वंशों में 36 करों में एक कर मांगा कर संबंधित था। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो चंदों के 36 कर थे दोस्तों, उनमें से एक कर था मांगा कर। तो दोस्तों यह किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो मांगा कर है दोस्तों, यह जो युद्ध के लिए जाने वाला कर था। तो दोस्तों युद्ध के समय जो कर लिया जाता था दोस्तों, उसे ही हमारा मांगा कर कहते हैं। अगला प्रश्न है, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, चंद शासन काल में गर्खी क्या था। तो दोस्तों जो चंद शासन काल में गर्खी थी, यह बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।